Hello students, today we will start contents of prospectus. क्रय विवरण की विषय वस्तु। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई भी कंपनी अपनी जो सिक्योरिटीज इश्यू कर रही है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो प्रोस्पेक्टस इश्यू किसके थ्रू किया जाएगा? इश्यू आपकी पब्लिक कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी होती है, उसी को केवल प्रोस्पेक्टस इश्यू करने का राइट्स होता है, यानी सार्वजनिक कंपनी ही प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकती है। तो फर्स्ट क्या होता है? कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी विषय वस्तु आपकी प्रोस्पेक्टस की क्या होगी? तो फर्स्ट डेट, यानी प्रोस्पेक्टस में डेट का कॉलम होगा, दिनांक का कॉलम होगा, जिसमें जो डेट लिखी हुई होगी वो किसकी डेट मानी जाएगी? पब्लिकेशन की। यानी आपकी जो प्रकाशन की डेट है, जिस डेट को, इसमें जो डेट मेंशन होगी प्रोस्पेक्टस में, वो डेट ऑफ पब्लिकेशंस मानी जाएगी, प्रकाशन की डेट मानी जाएगी आपकी। उसके बेसिस पे आप इसकी पब्लिकेशन किस डेट को हुआ था ये पता लगा सकते हैं। सेकंड है सिग्नेचर। सिग्नेचर का अर्थ क्या होता है? हस्ताक्षर। तो बेसिकली इस पे किसके सिग्नेचर होंगे? इस पे आपके जो डायरेक्टर है उनके सिग्नेचर होंगे, और कोई भी अदर पर्सन जिसको ऑथोराइज किया गया है आपका प्रोस्पेक्टस बनाने के लिए, उसके भी सिग्नेचर होते हैं। थर्ड पॉइंट होगा इंफॉर्मेशन, यानी इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फिलअप होती है। तो थर्ड आपका मेन पॉइंट है इंफॉर्मेशन, यानी इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की रिक्वायर्ड होगी। तो फर्स्ट आपकी जो इंफॉर्मेशन है, नेम एंड एड्रेस, यानी कि इसमें नाम और एड्रेस होगा, जिसका जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, हेड ऑफिस है, उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, यानी कहां पर किस जगह आपका हेड ऑफिस है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यानी कि आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो, जैसे आपका जो घर का एड्रेस दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे जो कंपनी है उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है उसकी इंफॉर्मेशन इसमें दी जाएगी। आप जो सिक्योरिटीज ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट, आप जो सिक्योरिटीज इश्यू कर रहे हो उसकी ओपनिंग डेट, यानी कि आपकी जो सिक्योरिटीज है उसमें कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट कब कर पाएगा, वो उसकी ओपनिंग डेट, और ऐसे ही आपका जो क्लोज डाउन है, यानी किस डेट को आपकी जो सिक्योरिटीज है उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट उसके बाद में नहीं किया जाएगा, उसको कहेंगे क्लोजिंग डेट। तो ये आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट इसमें मेंशन की जाती है। शेड्यूल बैंक यानी अनुसूचित बैंक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए शेड्यूल बैंक क्या होती है। अनुसूचित बैंक यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी सेकंड शेड्यूल में जो लिस्टेड होती है उनको हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। तो आप जो सिक्योरिटी इश्यू करते हैं उनसे जो भी पैसा आता है, मनी आती है, उनको कहाँ पे डिपॉजिट करवाया जाएगा? शेड्यूल बैंक के अंदर उनको डिपॉजिट करवाया जाता है। डिटेल ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर,
इसमें आपके जो डायरेक्टर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, उन सब की डिटेल मेंशन की जाती है कि किनके थ्रू इनको कंप्लीट किया गया है। कैपिटल स्ट्रक्चर, कल ये वर्ड आपको समझाया था कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके क्या आते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और रिटेन अर्निंग, ये आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट होती हैं और इस बेसिस पे आपको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जनरेट करना होगा। डिटेल ऑफ अंडरराइटिंग, डिटेल ऑफ अंडरराइटिंग यानी अभिगोपन, अगर आपने अपने जो सिक्योरिटीज है, अपनी जो सिक्योरिटीज है, शेयर है, डिबेंचर है, उनको क्या किया है, अंडरराइटर के थ्रू, अंडरराइटर के थ्रू आपने जो है सेल किया है, तो उनकी इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो अपने शेयर इश्यू करते हो, अगर उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है, न्यूनतम अंशदान नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन में आपको वो शेयर इश्यू करने का राइट नहीं होता है। तो इस प्रकार की रिस्क से बचने के लिए कंपनी अपने शेयरों को अंडरराइटर को प्रोवाइड कर देती है, यानी कि अगर इसमें आपके पास में सब्सक्रिप्शन नहीं आता है या अंशदान नहीं आता है, तो उस सिचुएशन में उनको उस अंडरराइटर के थ्रू परचेज किया जाएगा, जिससे कंपनी को इस प्रकार के लॉस होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। रिफंड, कंपनी जब अपने सिक्योरिटीज को इश्यू करती है, तो उस सिचुएशन में उनके पास में जो है ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि अधिक अभिदान प्राप्त हो जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाता है, तो एडवांस राशि को लौटाने का क्या प्रोसीजर होगा वो इसमें लिखा हुआ होता है। तो बेसिकली इसमें आपके जो कंपनीज एक्ट है उसमें 15 डेज का टाइम प्रोवाइड किया गया है, 15 दिन का टाइम प्रोवाइड किया गया है। अगर कोई भी कंपनी 15 दिनों में उनके जो मनी है उसको ट्रांसफर नहीं कर पाती है, तो उनको जो एक्सेस डेज है उसके लिए 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो क्लोजिंग डेट थी, ये जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो आपके क्लोजिंग डेट से स्टार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन से 1 लाख इन्वेस्ट की और जो ओपनिंग और क्लोजिंग डेट थी, ओपनिंग थी 1/7/2024 टू 31 जुलाई 2024, यानी इसकी क्लोजिंग डेट थी 31 जुलाई। इसकी क्लोजिंग डेट क्या थी, 31 जुलाई। और इनको जो है 1 लाख रुपए आपको रिटर्न करने, तो टाइम पीरियड क्या है, 15 अगस्त तक आपको रिटर्न कर दिए जाने चाहिए। यानी जो पैसा है आपका 1 लाख रुपए, वो उनको क्या है 15 अगस्त तक रिटर्न किया जाना चाहिए। लेकिन कंपनी ने ये जो पैसा है वो 15 सितंबर को रिटर्न किया, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, यानी 15 अगस्त से लेके आपका 15 सितंबर तक अप्रोक्सीमेट 1 मंथ हो गए। अप्रोक्सीमेट क्या हो गए, 1 मंथ। तो 1 मंथ पर 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको 1 लाख प्लस इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। यानी जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी वो पैसा भी इनको प्रोवाइड किया जाता है। ऑब्जेक्ट, आपका जो मेमोरेंडम होगा उसमें
कंपनी के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है, अपने उद्देश्यों को बताया जाता है कि उनके इस स्टेटमेंट को इश्यू करने के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। रिजोल्यूशन, संकल्प। तो बेसिकली रिजोल्यूशन आपके दो तरह के होते हैं, जनरल रिजोल्यूशन और या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी कह सकते हैं, और स्पेशल रिजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन आपके दो टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं, जिनके थ्रू आप कोई भी जो वर्क है उसको अप्रूवल देते हो, यानी अपनी सहमति दी जाती है। तो आपने जो प्रोस्पेक्टस इश्यू किया है उसके लिए किस टाइप का आपने रिजोल्यूशन पास किया, उसकी इंफॉर्मेशन भी इसमें दी हुई होती है।